अच्छा बच्चों, आप लोगों ने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी ना, तो आपको याद होगा वेरी फर्स्ट आपने पहले लेक्चर में क्या किया था? पहले प्रोग्राम में क्या किया था? हेलो वर्ल्ड मैं प्रिंट करवा रहा हूं, डिस्प्ले किया था। और मेन मेथड लिखा था। बिल्कुल, कुछ स्टेटमेंट्स थी वो आपने एग्जीक्यूट करवाई थी। फिर आपने वेरिएबल्स सीख लिए, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देना। तो वो आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, अगर आपको याद हो तो वो किस तरह से होती थी? सीक्वेंस में पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, इस तरह से था ना। तो वो ऑर्डर सीक्वेंशियल था, ऐसा है। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन की, इनिशियलाइजेशन की, डिस्प्ले करवा दिया, फिर कुछ डिस्प्ले करवा दिया, पहले वो होगा तो फिर हाँ। नेक्स्ट हो। फिर आपने कहा कि नहीं भाई, हमने सारी स्टेटमेंट्स नहीं डिस्प्ले करवानी, ये जो फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है ना, या ये, हाँ, जो फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट हो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो आपके पास इसका चांस था कि ये एग्जीक्यूट होगी या इग्नोर होगी किसी कंडीशन की बेस पे। पहले आप सीक्वेंस में आते थे, सब कुछ करते थे, फिर आपने क्या सीखा? कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, इफ्स सीखी। इफ्स ने क्या किया कि इस डिसीजन की बेस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट या इग्नोर किया। तो अगर उसने इफ ने ट्रू होना होता था तभी आपकी 5 एग्जीक्यूट होती थी, अदरवाइज वो नेक्स्ट 6 पे चली जाती थी, नेक्स्ट पे। तो आपने कुछ स्किपिंग करना शुरू कर दी, सीक्वेंस से एक स्टेप आगे चले गए, स्किपिंग करना शुरू कर दी। फिर आपने कहा कि मुझे फिफ्थ वाली रिपीट करवानी है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। तो आपने रेपिटेशन सीखी, तो उसमें आपने क्या किया? इसी कंडीशन के पीछे व्हाइल लगा दिया, है ना। उसको आपने कहा कि ये एक लूप के साथ करो कि ये वाली जो स्टेटमेंट है तब तक एग्जीक्यूट होती रहे जब तक ये व्हाइल या जो कंडीशन है ये ट्रू है। ऐसा किया? यस। पहले सीक्वेंस में किया, फिर कंडीशनल में किया, स्किप किया डिसीजन मेकिंग की। अब आपने रेपिटेशन की। रेपिटेशन क्या करती थी? इस सर्टेन ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रही थी अनटिल अनलेस ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये रेपिटेशन करती थी। लेकिन रेपिटेशन इसी स्टेटमेंट पे, इसी पोजीशन पे रहकर, जब ये कंडीशन या जब ये बॉडी एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाती थी तो वो 6, 7 पर चली जाती थी और सीक्वेंस में इसका काम करती थी। ऐसा है। तो ये वाली रेपिटेशन सिर्फ इसी पोर्शन पे रहती थी। व्हाट इफ कि मुझे यही वाली रेपिटेशन यहाँ भी करवानी है। जैसे यहाँ पर ना मैंने अपना नाम 5 टाइम्स डिस्प्ले करवा दिया। जस्ट एन एग्जांपल कह रही हूँ कि आपने ना CS 1 to 4 5 टाइम्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाना था। यही काम आपको कोई 101 लाइन के बाद भी करवाना पड़ गया, तो फिर आपने क्या किया? ये दोबारा ये वाली चीज यहाँ से उठाकर यहाँ फिर लिखी, है ना। 2 बार हो गया। लेकिन अगर आपको यही काम अपने पूरे प्रोजेक्ट में 10 बार करना पड़े तो 10 बार ये वाले स्टेटमेंट्स लिखोगे? हाँ, कॉपी पेस्ट कर लो या जो भी, फिर भी पॉसिबल है, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है कि मल्टीपल चीजें हम यहाँ पर दोबारा लिखें। जैसे वाइल के अंदर मेहनत करनी हाँ, पड़ती है। जैसे हमने वाइल को भी तभी इन्वेंट किया था ना कि हमें वो स्टेटमेंट्स बार-बार ना लिखनी पड़े। लेकिन ये रेपिटेशन एक ही पोजीशन पे थी। मैं कहती हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेपिटेशन किसी और लोकेशन पे करवानी है। यानी कि मैम आप ये बात करेंगे कि हम इसको एक स्पेसिफाइड नाम दे देंगे, अगर ये दूसरी जगह पे इस्तेमाल होना हुआ तो दोबारा किया जा सकता है। बिल्कुल शाबाश। जैसे आपको वो बात याद है? अब ये मुझे आइडिया पता कहां से आया, क्योंकि हमने HTML में भी यही पढ़ा है। चलो शाबाश, अच्छा हो गया फिर तो। अच्छा, आपने वो चीज याद है? आपने पावर या स्क्वायर कैलकुलेट करना होता था, आप क्या करते थे? n1 मल्टीप्लाई n2, n1 मल्टीप्लाई n2, जहां भी करना था। लेकिन उसने क्या किया? मैथ क्लास के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन बना लिया, आप पावर को यूज करते हो सब जगह। तो आप पीछे की ये सारी वर्किंग नहीं लिखते। अभी तो ये छोटी सी पार्ट लिखी है ना स्क्वायर वाली, इसके अलावा भी वर्किंग हो सकती है, बड़ा ज्यादा लंबा काम हो सकता है। ओके, तो जब आपने रेपिटेशन एक ही जगह पर करवानी थी तब आपने लूप यूज कर ली। लेकिन अब की रेपिटेशन मल्टीपल पोजीशंस पे करनी है। मल्टीपल पोजीशंस पे करनी है तो फिर हमें लूप्स वहां भी कॉपी, यहाँ भी कॉपी, तो मल्टीपल टाइम्स लिखनी पड़ रही थी। लेकिन हम कहते हैं हम ये नहीं चाहते, हमें इसका भी कोई शॉर्टकट दो। तो हम क्या कहते हैं कि जो वाला काम, जो पोर्शन आपने रिपीट करवाना है उसको मेन ब्लॉक से निकालो, उसके कहीं पर कॉपी बनाकर रख लो, या उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर मत लिखो, उसको एक सेपरेट मेथड के अंदर लिख लो। ये मेन मेथड है। अलग से मैम आपकी बात मुझे समझ आ गई। आप सीधा सिंपल अल्फाज में ये कह रहे हैं उसका बैकअप बना लो, उसका बैकअप जहाँ पे मर्जी से तो प्रिंट करा लो। बिल्कुल। आपने जो वाली चीज या जो भी स्टेटमेंट्स रिपीट करवानी है उसको एक ही बार लिख के रख लो, बार बार नहीं लिखेंगे आप, ठीक है।
एक ही बार लिख के रख लो, जब उसकी जरूरत पड़ेगी उसका रेफरेंस देना, उसको कहना इसका काम मैंने इसको समझाया, उससे जाकर पूछ लो। तो वो डायरेक्ट उसको उठा लेगा। बिल्कुल। तो आपने जो भी स्टेटमेंट्स मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर रिपीट करवानी है, आप उनको यहाँ वहां लिखने की बजाय एक ही बार लिख कर रख लो। उस मेथड का कोई स्पेसिफिक नाम रख लो, उसमें आप स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट लिख कर रख लो। तो आपने यहाँ पर आके उस मेथड का जस्ट नाम लिखना है। मतलब मेन के बाद लिखेगी, मतलब हाँ, इसको जो है ना, ये होगी इसकी डिजाइन करना, डिफाइन करना, बनाना आपने मेन फंक्शन के बाहर है, लेकिन क्लास के अंदर। क्लास के हाँ, ब्रैकेट के अंदर। हाँ, क्लास के अंदर लिखोगे, बनाओगे उसको मेन के बाहर, लेकिन उसको कॉल मेन के अंदर करोगे जहां जहां आपको जरूरत पड़ा करेगी। तो एक नई चीज आप कर रहे हो, आपने क्या करना है, मेथड्स सीखने हैं। मेथड्स क्या करते हैं, आपके पास कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक बार बनाकर रख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक बार आपके पास लिखी आ गई, जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी आप इनको मेन के अंदर कॉल कर लिया करना। होगा क्या, आपका कंट्रोल जो है हमेशा मेन के अंदर से वर्किंग स्टार्ट करता ही, याद रखना। मल्टीपल फंक्शंस है ना आपके प्रोग्राम में आते, लेकिन आपका प्रोग्राम चलना कहाँ से शुरू करता है? हम बात करते थे ना कि कंपाइलर जो है रनिंग कहाँ से शुरू करता है, एग्जीक्यूशन मेन से। तो मेन पे आएगा स्टेटमेंट 1 मिली, उसने जो करना था कर दिया, 2, 3, 4। जब यहाँ पर आया 4 पर, उसने कहा ये तो कोई फंक्शन कॉल है, कोई मेथड कॉल है। मेथड कॉल मिली तो कहता है अच्छा ये फिर मैं मेथड के पास जाऊं। कंट्रोल यहाँ से निकलेगा और उस मेथड के पास चला जाएगा। ठीक है, ये तो सारा सिंपल वर्क प्रोसेस। अगर इसे बिल्कुल स्टार्ट पे जैसे एंड की n इज इक्वल टू 1 कर ले, वो n इज इक्वल टू ये सारा फंक्शन डिफाइन कर ले, वो n यहां पे मर्जी इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल, शाबाश। तो आपने ये कुछ, ये भी ब्लॉक ही हो गया ना, तो n भी एक ब्लॉक ही था, लेकिन इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर जस्ट वैल्यू होती थी। इसको आपने अच्छा रिलेट कर लिया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक है, अब उसके पास चले जाना है। उसके पास गए तो उसने कहा ये काम कर दो। जब ये काम कर चुका, एंडिंग हो गई, तो कंट्रोल वापस रिटर्न हो जाएगा मेन पर। ठीक है, यहाँ से आगे एग्जीक्यूट, यहाँ से अगला काम करेगा 5, 6, 7, 101 वाली लाइन पे उसने फिर इसी फंक्शन को कॉल किया, फिर हम उधर ही चले गए। लेकिन यही मेथड और दो ब्रैकेट नहीं मैं यहाँ फंक्शन का नाम सिंबॉलिकली मैंने यहाँ पे मेथड दिया। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे पावर फंक्शन था, पावर मेथड था, तो पावर उसका मीनिंगफुल नाम था, हमें पता है ये पावर कैलकुलेट करेगा। SQRT था, तो हम भी अपने मेथड्स का नाम मीनिंगफुल ही रखा करेंगे। तो बस आपने उस मेथड का नाम लिखना है, राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन, बस। जो हम ये मेथड लिखेंगे, ये या तो हम ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे? देखते हैं इसको कहाँ लिखते हैं। प्रोग्राम में मैं कहती हूँ सब जगह लिख सकते हैं, लेकिन मेन के अंदर नहीं लिखना, डिफाइन इसके अंदर। हाँ, मेन के बाहर क्लास के अंदर जहाँ मर्जी, ऊपर भी नीचे भी जहाँ मर्जी लिख लो। हाँ, सी जो है ना वो कहती है कि सी की कहानी कुछ और है, जावा कहती है कि जहाँ मर्जी लिख लो। सी में कहते हैं कि पहले अगर आपने नहीं लिखना तो ऊपर डिक्लेयर कर लो, नीचे डिफाइन करना, वो कुछ अलग स्टोरी है। लेकिन अभी जावा स्मूथ है, जावा कहती है ऊपर लिखो नीचे लिखो, नॉट एन इशू। ठीक हो गया। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं उसको हम देखते हैं। फंक्शन कॉल क्या है, जस्ट आपके सीक्वेंस के अंदर उसका नाम, राउंड ब्रैकेट, सेमीकोलन और उसको कॉल। जब भी फंक्शन कॉल करते हो आपका कंट्रोल जो है मेथड में चला जाता है। फंक्शन और मेथड सेम है, लेकिन हम इसको मेथड कहा करेंगे फॉर्मली, जावा इसको मेथड ही कहती है। ठीक है जी, आप लोग क्या करते हो, मेथड के अंदर जाते हो, ये सारा काम करते हो और कंट्रोल रिटर्न कर देते हो उसी जगह। ठीक है, उसके बाद लिखते, तो ये कंट्रोल स्विचिंग हो रही है। तो कभी आपका कंट्रोल इधर होगा, कभी आपका कंट्रोल इधर होगा। तो जब हमने ये नया नया सीखा था, हमने बहुत खेला था। हम जब भी किसी फंक्शन में जाते थे ना, तो हम कहते थे नाउ आई एम इन फंक्शन दिस, नाउ आई एम इन फंक्शन दिस। तो सिस्टम डॉट आउट में बता देता था कि अभी कंपाइलर कहाँ है, अभी कंपाइलर। खेलते हैं इसके साथ, क्या करना है। क्लास नहीं बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। एक ही क्लास में रहते हुए मल्टीपल मेथड्स बनाने हैं, मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं। अच्छा, तो इसको देखते हैं कैसे होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, स्टोरी समझ आ गई ना? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। क्वेश्चन है? यस मैम। जी बेटे पूछे। मैम जब हम वो मेथड में जाते हैं, आपने कहा कि दूसरे मेथड में जाना, जब हम मेथड में जाते हैं दोबारा वापस आना होता है? हाँ बिल्कुल। एक बार आपका फंक्शन कॉल होता है तो आपका कंट्रोल उसकी तरफ चला जाता है, दूसरी बार फंक्शन वहां से रिटर्न हो जाता है, कंट्रोल आपका वहां से वापस मेन में आता है, क्योंकि मेन में अभी नीचे भी कुछ चीजें थी ना लिखने वाली, करने वाली। यस यस। तो उसके लिए उसको वापस आना पड़ेगा। ओके मैम। फिर वहां से उसके बाद ये काम करने के लिए वापस आएगा ही आएगा। मैम हम एक से ज्यादा मेथड भी यूज कर सकते हैं ना?
तो एक क्लास के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। अब ये देखो, हमने कहा कि एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है मेन से, एंड भी मेन के एंड पे ही होनी चाहिए, कर्ली ब्रैकेट पे ही होनी चाहिए। तो जितने भी आपने जहां भी घूमना फिरना फिर आओ, लेकिन एंड पर क्लोज जरूर करना है और वो मेन पे ही मिलेगा इसको, ठीक है।